जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग लेबर कार्ड के बारे में पूछते रहते हैं, जिसे हम मजदूर कार्ड भी कहते हैं कि लेबर कार्ड मेरा बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है, बहुत सारे योजना भी आता है, बहुत सारे स्कीम भी आता है, लेकिन कोई फायदा मुझे नहीं मिला। कहीं भी मैं भरने जाता हूँ कोई भी फॉर्म, तो मुझे कहा जाता है कि ये लेबर कार्ड आपका फर्जी है, या फिर इस लेबर कार्ड से नहीं होगा, या फिर आपको दूसरा लेबर कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो आज मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ कि लेबर कार्ड कितने प्रकार का होता है, असली लेबर कार्ड, ओरिजिनल लेबर कार्ड कौन सा होता है, कौन सा लेबर कार्ड आप बनवाएंगे जिस पर आपको फायदा होता है, और कौन सा लेबर कार्ड लोग रखे हुए हैं जिसको फायदा मिल रहा है। आपके पास दूसरा लेबर कार्ड है, फायदा नहीं मिल रहा होगा। देखिए, लेबर कार्ड में कई तरह का होता है, इसीलिए जितने भी लेबर कार्ड लोग बनवाए हुए हैं उसमें से 10 से 20% लोग ही हैं जो फायदा उठा पा रहे हैं। बाकी लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो एक कार्ड दिखाने के लिए रहता है, उससे उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता रहे हैं कि कौन सा लेबर कार्ड आपको बनवाना चाहिए, कौन सा लेबर कार्ड पर फायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनरेगा जॉब कार्ड आपने सुना होगा, जो गांव में बनता है, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, जिसमें 100 दिन का जॉब का गारंटी रहता है, काम की गारंटी मिलती है सरकार की तरफ से। बहुत लोग उसे ही लेबर कार्ड समझ लेते हैं, मगर वो लेबर कार्ड में गिनती नहीं होता है। वो मनरेगा का जॉब कार्ड है, जिसके द्वारा सरकार के तरफ से 100 दिन का रोजगार दिया जाता है न्यूनतम मजदूरी पर। चाहे वो कहीं नहर का काम हो रहा है, चाहे सड़क का काम हो रहा है, चाहे किसी प्रकार का गवर्नमेंट का काम हो रहा है, तो उसमें मजदूरी के लिए दिया जाता है। उसके लिए सिर्फ वो कार्ड है, उस पर एक्स्ट्रा लाभ, स्पेशल लाभ आपको किसी प्रकार का नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि यही लेबर कार्ड है, मेरा जॉब कार्ड बन गया मतलब लेबर कार्ड हो गया, इसी पर सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, लेबर कार्ड का जो योजना है इसी पर लाभ मिलेगा, जबकि उस पर उनको कोई लाभ नहीं मिलता है किसी प्रकार का, सिर्फ मजदूरी के अलावा। तो आपको बता दूं, वो सिर्फ मजदूरी के लिए है मनरेगा जॉब कार्ड, तो उसे लेबर कार्ड ना समझे। दूसरा आपको बता दूं, ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड को भी बहुत सारे लोग लेबर कार्ड समझ लेते हैं। ई श्रम कार्ड भी लेबर कार्ड नहीं है। ई श्रम कार्ड भारत सरकार का एक कार्ड है, जिसका डाटा सरकार के पास है। वो डाटा इकट्ठा करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए ये कार्ड बनाया गया था, ई श्रम कार्ड, संगठित मजदूरों के लिए, ताकि उनको समय आने पर सरकारी सुविधाएं दी जा सके, लाभ दी जा सके। हालांकि इसके भी अनेकों फायदे हैं। इस पर भी 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। कुछ नाम मात्र का सालाना अगर प्रीमियम जमा करते हैं तो 60 साल बाद आपको पेंशन मिलती है। तो बहुत सारे इसके भी फायदा है, लेकिन ये अलग है, ये लेबर कार्ड नहीं है, ये ई श्रम कार्ड है, जिसके अलग फायदे हैं और भविष्य में इसके बेनिफिट आपको दिखेंगे। तो ई श्रम कार्ड भी लेबर कार्ड नहीं है, मजदूर कार्ड नहीं है, लेकिन हर मजदूर को, हर श्रमिक को ई श्रम कार्ड भी बनवा के रख लेना चाहिए। अब आते हैं लेबर कार्ड पे। तो लेबर कार्ड आप देखते होंगे बहुत सारे संगठन, बहुत सारे संस्था भी है, एनजीओ है, और बहुत सारे बड़े बड़े संस्था है। चाहे लेबर का यूनियन जो है, जो मजदूरों का यूनियन होता है, वो भी लेबर कार्ड जारी करता है अपने संगठन के तरफ से, अपने संस्था की तरफ से। तो वैसे लेबर कार्ड भी बहुत सारे लेबर का बना हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, रोड में काम करते हैं, किसी प्रकार का भारी भरकम काम करते हैं, किसी के मकान में काम करते हैं, तो उन लोगों को देखेंगे लेबर कार्ड जारी किया जाता है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे पेंटर है, ऐसे लोगों को भी। तो ये संगठन, संस्था, जो यूनियन है, उनके तरफ से देखते होंगे लेबर कार्ड जारी किया जाता है, जिस पर संगठन का नाम रहता है, संस्था का नाम रहता है, जिस यूनियन का आपने कार्ड बनवा रखा है उस यूनियन का नाम रहता है, लेबर कार्ड भी लिखा रहता है, और उसके तरफ से भी बहुत सारी सुविधा देने का आपको वादा किया जाता है, बताया जाता है। तो ये भी असली लेबर कार्ड नहीं है, वो संस्था का लेबर कार्ड है, आपकी यूनियन का लेबर कार्ड है। इस पर सरकार किसी प्रकार का कोई योजना का लाभ आपको नहीं देने जा रही, किसी प्रकार का आपको सुविधा नहीं देने जा रही है। ये आपको संस्था आपको कोई सुविधा दे सकती है, आपके हक की लड़ाई लड़ सकती है, आपके मजदूरी के लिए लड़ाई लड़ सकती है, आपके साथ कोई घटना होता है उसके लिए वो आंदोलन कर सकता है, लड़ सकता है यूनियन, लेकिन इससे सरकार आपको कोई बेनिफिट नहीं देने जा रहा है, तो वो भी असली लेबर कार्ड नहीं माना जाता है। तो असली लेबर कार्ड क्या होता है, कैसे पहचाने की ओरिजिनल लेबर कार्ड है, जो सरकार ने इशू किया हुआ है, सरकार इस पर योजना का लाभ देगा। तो ये सभी चीजें मैंने जो बताया, ये सारे चीज आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलग अलग लाभ हो सकते हैं। लेकिन सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए, लेबर कार्ड की योजना का लाभ लेने के लिए सरकार का लेबर कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो सरकारी लेबर कार्ड होता है, जो आपका लिखा रहेगा उस पर। आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार सरकार श्रमिक विभाग लेबर कार्ड लिखा रहता है, दिल्ली के है तो दिल्ली श्रमिक विभाग लेबर कार्ड लिखा रहेगा, उसमें दिल्ली सरकार वहां पे लिखा रहेगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिल्ली सरकार लिखा रहेगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यूपी सरकार लिखा रहेगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बंगाल सरकार लिखा रहेगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार लिखा रहेगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय झारखंड सरकार। जिस सरकार की तरफ से, जिस राज्य का आपको बना हुआ है, उस सरकार का वहां पे लिखा रहेगा, उस मंत्रालय का नाम लिखा रहेगा, और ये सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग की तरफ से ये इशू किया जाता है, जो हर जिला में होता है।
हर जिला में निबंधन कार्यालय होता है जहाँ पे लेबर कार्ड, मजदूर कार्ड बनाया जाता है। लेबर कार्ड को ही मजदूर कार्ड हिंदी में बोलते हैं। तो वह सरकारी लेबर कार्ड होता है जो सरकारी ऑफिस से निर्गत किया जाता है, वो होता है आपका ओरिजिनल लेबर कार्ड। लेबर कार्ड जो बनता है वो राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता है, राष्ट्रीय स्तर का होता है आपका ई श्रम कार्ड जो बना है वो राष्ट्रीय स्तर का है, तो उसका तो अलग काम है, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेबर कार्ड है आपके राज्य के सरकार बनाता है। मैंने आपको बताया बिहार के है, बंगाल के है, महाराष्ट्र के है, यूपी के है, झारखंड के है, जहाँ के आप रहने वाले, चाहे राजस्थान के, तो उस सरकार के तरफ से आपके जिला में बनता है जो श्रम कार्यालय होता है, जो लेबर कार्यालय होता है, जो श्रम एवं रोजगार कार्यालय होता है, वहां से इशू किया जाता है, निर्गत किया जाता है, जिस पर बाकायदा सरकार का नाम लिखा रहता है। बिहार सरकार, यूपी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, झारखंड सरकार, जिस राज्य में आपने इशू कराया, जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, उस राज्य के सरकार का मंत्रालय उस पर लिखा रहता है। तो वो लेबर कार्ड अगर आपके पास है जो सरकार द्वारा निर्गत किया गया है, राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया गया है, तो निश्चित तौर पे उसका फायदा आपको मिलता है। जब लेबर कार्ड बन जाता है, जिन लोगों का भी बना होगा, उनको 1 साल के अंदर में जरूर उनको कुछ पैसे मिलते हैं अकाउंट पर, क्योंकि जब लेबर कार्ड बनता है तो आपका आधार लगता है, आपका मोबाइल नंबर लगता है, आपका बैंक अकाउंट लगता है, तो सारे डिटेल्स लगते हैं ना। इसीलिए लगता है कि तत्काल 1 साल के अंदर में जो मान लिया राज मिस्त्री का काम करता है तो उसको भी 15 से 20 हजार रुपया राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसको सामान खरीदने के लिए, काम करने के लिए, औजार खरीदने के लिए। इसी प्रकार से पेंटर है, प्लम्बर है, मजदूर है, किसी प्रकार का जो काम करता है तो उससे संबंधित सामान खरीदने के लिए उनको 15 से 20 हजार रुपया दिया जाता है। सभी राज्यों में अलग अलग हो सकता है, कहीं 10 हजार भी हो सकता है, कहीं 15 हजार भी हो सकता है, कहीं 20 हजार भी हो सकता है, कहीं 25 हजार भी हो सकता है। तो ये जरूर दिया जाता है लेबर कार्ड बनवाने के साल भर के आसपास। इसके अलावा जिन लोगों का लेबर कार्ड साल भर पुराना है, तो बहुत सारे राज्य उनके बच्चों को 25 हजार रुपया तक का छात्रवृत्ति देता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बिहार में, अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले की बात है, फॉर्म भरा गया था। जितने भी लोगों के पास सरकारी लेबर कार्ड है, सरकार का निर्गत किया हुआ लेबर कार्ड है, उन लोगों के बच्चों का 25 हजार रुपया, चाहे 10वीं का है चाहे 12वीं का है, उन लोगों का क्या है 25 हजार रुपया आगे की पढ़ाई करने के लिए सरकार की तरफ से दिया गया। ये लोन नहीं दिया गया, वापिस नहीं करना है, ये छात्रवृत्ति दिया गया है, प्रोत्साहन राशि दिया गया है, ताकि बच्चे उस पैसे से आगे की पढ़ाई कर सके। इसके अलावा बहुत सारी सुविधा मिलती है। आपदा आया था, आपदा में लोगों को मदद किया जाता है, इसमें भी पेंशन स्कीम है। ये सारे चीज आपको बता दिया जाता है। जब लेबर कार्ड बनाएंगे तो आपको सारा चीज पर लिखा रहता है फॉर्मेट में कि आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन में भी सारे चीज लिखे रहते हैं। या फिर आप लेबर कार्ड बनवा रहे हैं तो संबंधित डिपार्टमेंट से भी आप सारे चीज पूछ सकते हैं, जिस राज्य के रहने वाले हैं और जिस जिला में बनवा रहे हैं, तो वहां भी जानकारी ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे फायदे लेबर कार्ड वालों को मिलता है। तो ये असली लेबर कार्ड होता है जो राज्य सरकार की तरफ से निर्गत किया जाता है और मंत्रालय का नाम लिखा रहता है। बाकी जो आप समझते हैं कि जॉब कार्ड मेरा लेबर कार्ड है, या फिर ई श्रमिक कार्ड मेरा लेबर कार्ड है, या फिर कोई यूनियन की तरफ से लेबर कार्ड इशू किया गया वो लेबर कार्ड है, संस्था की तरफ से किया गया, किसी संगठन की तरफ से किया गया, वो सब लेबर कार्ड नहीं होता है। अभी बहुत सारे यूनियन है, बहुत सारे संस्था है जो सालाना शुल्क लेकर आपसे 50 रुपया, 100 रुपया या 200 रुपया लेकर आपको कार्ड जारी कर देता है, तो वो यूनियन का होता है। वो भी आपका फायदा ही है, उससे भी नुकसान नहीं है। वो आपके हक के लड़ाई लड़ने के लिए होता है कि कभी किसी तरह की घटना हो जाती है, आपको कोई काम करा के आपको पैसा नहीं दे रहा है, किसी साइड पे हादसा हो गया मुआवजा नहीं दे रहा है, कहीं मजदूरी आपका फंसा हुआ है नहीं दे रहा है, तो यूनियन आपके लिए लड़ाई लड़ता है, आपके हक के लिए आवाज उठाता है। उसके लिए वो लेबर कार्ड होता है, न कि आपको सरकारी योजना देने के लिए। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि कौन सा लेबर कार्ड असली होता है, कौन सा लेबर कार्ड प्राइवेट होता है जिसका कोई फायदा नहीं है। अब इसमें से 3 लेबर कार्ड सरकार के द्वारा ही इश्यू किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ई श्रम कार्ड भारत सरकार इशू करती है, जॉब कार्ड वो भी सरकार इशू करती है, और लेबर कार्ड वो भी सरकार इशू करती है। तो ये तीनों कार्ड सरकार ही इशू करती है, लेकिन लेबर कार्ड जो ओरिजिनल लेबर कार्ड है वो आपको राज्य सरकार इशू करती है, वो लेबर कार्ड है। ऐसे लेबर कार्ड बनाने की अथॉरिटी बहुत सारे संस्था के पास है, बहुत सारे संगठन के पास है, बहुत सारे यूनियन के पास है, जिनको अधिकार मिला हुआ है क्योंकि सरकार ने उस संगठन को मान्यता दिया हुआ है, लेकिन सरकारी योजना का लाभ उस लेबर कार्ड पर नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी प्रकार से नए नए जानकारी मिलती रहे। अगर सब्सक्राइब आपने पहले से कर रखा है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।